तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि बॉस डाइजेशन जरूरी ही क्यों है, ये चीज हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, तो तुम लोग बोलोगे हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लान नहीं लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ही कहा। कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। जो समझना है समझो मेरी तरह। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तुम बोल रही होगी है ना मन में। कॉम्प्लेक्स हम्म। फूड। कॉम्प्लेक्स फूड जो लेते हैं उसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है। मैं एक चीज बताऊं कि खाने का जो तरीका है ना हमारा, वो थोड़ा थोड़ा खाना, ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। यानी अगर भूख आपको 4 रोटी का है तो 3 खाओ, 3 का है तो 2 खाओ। दूसरी बात, फूड को हमारे माउथ में ज्यादा से ज्यादा समय तक रखना चाहिए ताकि डाइजेशन उतना ही इजी हो। और इससे जब हम फूड को माउथ में ज्यादा देर तक रखेंगे तो सलाइवा भी ज्यादा ही रिलीज होगा। और सलाइवा में होता है बाइकार्बोनेट आयंस। क्या होते हैं दोस्तों? बाइकार्बोनेट बाइक। आयंस। ये बेसिक नेचर हम्म। के होते हैं। ये बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं? बेसिक। ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? ये जाते हैं स्टमक में और HCl के साथ रिएक्ट करके ये गैस को हमारे गले में नहीं आने देते। तो गले में नहीं आएगा तो हमारे गले में जलन भी नहीं होगा, गैस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? इनडाइजेशन का भी हम्म। प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग एक बार में खाना सीधे लेते हैं और सांप की तरह निगल जाते हैं, जिनके माउथ में ज्यादा सलाइवा नहीं बनता, बाइकार्बोनेट पेट में जाता नहीं है, उसमें HCl फॉर्म होता है और वो गले तक आ जाता है। और उससे यहाँ पे जलने जलने लगता है ये हमारा गला। ऐसा लगता है कि जलन हो रहा है। वो ईसोफेगस में जलन महसूस। एक्चुअली HCl गैस फ्यूम वेपर मतलब गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस वजह से होता है ऐसा। गॉट इट? तो खाने को क्या करना हम्म। चाहिए? थोड़ा थोड़ा खाओ, माउथ में ज्यादा देर तक रखो। ठीक है। हम्म। बताओ। हाँ। अब हम लोग नहीं। टॉपिक की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसी टॉपिक में अच्छे से पढ़ते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज सीखते चलेंगे। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि इस बुक में इतना ज्यादा दिया है। हमें अगर पढ़ना है, ध्यान से सुनो, NCERT तो हमें पढ़ना ही है। NCERT तो हमें पढ़ना ही है। पढ़ना है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT से ज्यादा 20% हमें पढ़ना है। और इसमें NCERT से लगभग 80% ज्यादा दिया हुआ है या उससे भी ज्यादा। इतना हमें पढ़ना ही नहीं है। ये पहले का सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बट मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ एक दो हिंट। इसमें जो चीज अंडरलाइन किया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, समझ जाना, वो NCERT का लाइन है। किसका है? NCERT का। यानी वो NCERT। आपको याद करना ही है, ये जो अंडरलाइन है। दूसरी बात, जो बोल्ड लेटर में है वो आपको याद करना ही है, चाहे आप जो भी कर लो। तो जो अंडरलाइन हो, जो बोल्ड लेटर, वो आपको याद करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। हम्म। इसमें लिखा है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। है ना? फुल स्टॉप है यहाँ पे। Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provide energy and organic material for गूगल का ही growth बुक। and repair of tissue. Now see, क्या खाने का जरूरत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को है? तो जवाब है यस। यहाँ पे हाँ। साफ साफ लिखा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत है, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ऐसा कौन कह रहा है? NCERT। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, दैट्स इट। विटामिन एंड मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिलता। विटामिन्स और मिनरल्स से हमें एनर्जी नहीं मिलता। नहीं मिलता। लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका योगदान है। यानी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उनके लिए इन चीजों का जरूरत है। बोलो कोई दिक्कत? स्मॉल नहीं। क्वांटिटीज में। किस क्वांटिटी में चाहिए? थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। स्मॉल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फूड का, तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे हम ग्रो करते हैं।
क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। हम अगर बात करें सेल का, तो सेल क्या चीज से बना है, तुम बोलोगे प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो वो हो गया ना ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड ही तो प्रोवाइड करता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ। जो फर्दर किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ टिश्यू में। ठीक है, किसी की तरफ से कुछ आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, तो उसको जरा ध्यान में रखें आप। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। पानी का आखिर क्या रोल है, कोई बताएगा तो मैं बताऊं। इस पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम फैट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इनको तोड़ के क्या बनाया जाता है, एनर्जी। क्या बनाया जाता है, एनर्जी। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स, ये भी अलग अलग बॉडी के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान से सुनना, चाहो तो इसको कॉपी में कहीं पे नोट कर लेना, मैं जो लिख रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स है, उन सारे एंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलेज। क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम। कलेक्टिवली इसे कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे एंजाइम है जिनको वाटर एज अ मीडियम चाहिए, पानी इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पानी अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। गॉट इट। इसीलिए डाइजेशन में सिर्फ पानी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, एंजाइम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वाटर वाले मीडियम में ही उसके प्रेजेंस में क्या करता है, तोड़ता है ये बाकी चीजों को। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। बताओ। तो ये क्या नहीं। करता है एंजाइम, उन सब चीजों के ऊपर पानी डालता है, तोड़ता है, पानी डालता है, तोड़ता है। हाइड्रोलेज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने एंजाइम्स है उन्हें कहते हैं हाइड्रोलेज। बोलो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम ना। नो। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो याद रखना पानी का काम क्या है, पानी का काम है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के मेटाबॉलिक प्रोसेस। मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। इसके अलावा बायो यस। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय अवर बॉडी in their original प्रवेश form. They आज have बारी to be करना। broken down and converted into simple substance in the digestive system. ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल तुम सोच रहे होगे क्या है, वैसे हम इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। ये अपने पास एक ऐसे माला है, क्या है ये, माला। और ये माला मैं बोल रहा हूँ बना है अमाइनो एसिड से। किससे बना है दोस्तों, अमाइनो एसिड। और अमाइनो इस एसिड। माला का नाम क्या है, प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोटीन। तो प्रोटीन। इस चीज को कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन को हमारा बॉडी डायरेक्टली डायरेक्टली एब्जॉर्ब या यूज नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी इसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी अमाइनो एसिड बना देता है, फिर इस अमाइनो एसिड को यूज कर लेता है। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा, this process of conversion of complex food substance to simple and absorbable form is called digestion. इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं। और which is carried out by digestive system। जैसे ही इसने सिस्टम लिख दिया, यानी यहाँ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। गॉट इट। यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ हाँ। ऑर्गन्स इन्वॉल्व है बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। यानी तुम्हारे मन में आएगा कि ये बायोकेमिकल क्या होता है और मैकेनिकल क्या होता है। बोला है डाइजेशन जो है ना, ये डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल, ये कोई मशीन वशीन चलाते हैं ना वैसा कुछ, और एक है इंजाइम की मदद से। ये किसकी मदद से करता है, इंजाइम की मदद से। और मैकेनिकल में देखो क्या होता है, मैकेनिकल में हम खाने को दांत से चबाते हैं कि नहीं चबाते हैं, अरे बोलो भाई, गाल उतर रहे। च्यू करते हैं ना, हाँ। च्यू। तो वो क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस। इसके अलावा हमारे पेट में खाने का होता है चर्निंग मूवमेंट। क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है मैकेनिकल प्रोसेस। इसके अलावा जो भी प्रोसेस है वो इंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी बायोकेमिकल मेथड। बोलो कोई दिक्कत। बायोकेमिकल। नहीं। मृणाली तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छी बात। हम बात कर रहे हैं, द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को देखो जरा। दिल नहीं तो तेरा पर थे।
बातें मैंने नहीं, बताया। बातें नहीं, इधर देखो, ये है माउथ, ये क्या है दोस्तों, माउथ, ठीक है। अभी ग्लैंड को छोड़ देना, अभी ग्लैंड को नहीं देखना है, ठीक है। ये है माउथ। तुम्हें पता है कि माउथ में सलाइवा आता है, बोलोगे यस। सलाइवा कहाँ से आता है, तुम बोलोगे सलीवरी ग्लैंड से। कहाँ से आता है, सलीवरी ग्लैंड। मैं तुम्हें बता दूं, सलीवरी ग्लैंड को हम 3 हिस्सों में बांट के रखते हैं, ठीक है। लोकेशन के आधार पे अलग अलग नाम है, वो कितना क्वांटिटी रिलीज करते हैं सलाइवा, क्या उनका साइज है, दिन भर में कितना बनाते हैं, इन सब के आधार पे। तो एक का नाम है पैरोटिड, एक का नाम है सब मैक्सिलरी, एक का नाम है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल जीभ के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी क्या होता है, मैक्सिला के नीचे या मैक्सिला के पास वेस्टिब्यूलर रीजन में होता है, ये वेस्टिब्यूलर रीजन, यानी हमारा जो दांत है और लिप्स है उनके बीच में, या दांत और गाल के बीच में जो खाली जगह, और ये पैरोटिड है ना, ये कान के पास होता है, ठीक है, लेकिन बक्कल कैविटी। तो ये तीनों क्या हो गए, सलीवरी ग्लैंड ही हैं, ये क्या है तीनों, सलीवरी ग्लैंड। बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये खाना ऐसे आता है, इस पाइप को कहते हैं, इस पूरे पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहते हैं दोस्तों, ईसोफेगस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिख रहा है क्या, मैं इसे कलर कर दूं जरा, येलो कलर है ना, कौन सा कलर कर दूं दोस्तों, येलो कलर, है ना, येलो। स्टाइल नहीं, ये दिख रहा है दोस्तों, हाँ सर। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है डायफ्राग्म। क्या नाम है दोस्तों, डायफ्राग्म। अब देखना, मैं इसी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आगे करने वाला हूँ, इसीलिए ये डायग्राम मैं पहले ही दिखा देता हूँ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राग्म। अच्छा लिखा ही हुआ है, छोड़ो, इसे हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राग्म कहते हैं, ध्यान से। डायफ्राग्म क्या करता है, हमारे बॉडी में 2 चैम्बर क्रिएट कर देता है। ऊपर वाले को हम कहते हैं थोड़ासिक कैविटी, क्या कहते हैं, थोड़ासिक कैविटी, ठीक है। और डायफ्राग्म के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। बोलो मृणाली, कोई दिक्कत है तुमको इस बात से, नहीं सर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए तुम्हें, है ना। इसे हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, एब्डोमिनल कैविटी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनिए, ये ईसोफेगस के बारे में तुमको आगे चल के पता चलेगा कि ईसोफेगस जिस चीज से बना है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तुम लोग पूछोगे सर कैसा डिफरेंस, है ना, तुम पूछोगे सर कैसा डिफरेंस। तो यहाँ ये अलग लेयर से बना होता है, और ठीक डायफ्राग्म के नीचे ये अलग लेयर से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात, तुम एक और चीज अभी मैं बताऊंगा, ये व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से इधर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है। लेकिन इधर कहते हैं सेरोसा, इधर क्या कहते हैं, सेरोसा। मैं बताऊंगा क्या है अंतर, क्या नहीं है आगे, क्योंकि अभी तो पढ़ा नहीं रहे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला है कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे स्टमक को, ये स्टमक है हमारा जे शेप का, इस स्टमक को यहाँ टच कर रहा है थोड़ा सा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, भाई रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना क्लास में। हाँ सर। हाँ बाकी बच्चे यस। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, तो इन सब चीजों को याद रखोगे या नहीं रखोगे बताओ, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। याद रखना कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डायफ्राग्म, जो कि छाती को और पेट को अलग कर देता है। इसके नीचे वाले पार्ट को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं थोरासिक कैविटी। क्या कहते हैं, थोरासिक कैविटी। बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मैं आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये ईसोफेगस से हमारा फूड आता है यहाँ पे, और ये पहुंचता है पेट में। कहाँ पहुंचता है, पेट में। ये पेट से ट्रेवल करता हुआ देखो कहाँ पे आता है, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पार्ट यहाँ से शुरू हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन घूम घूम के, चलो मैं इसको आगे लेके चलूं थोड़ा सा। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके 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 ऐसे घूमते घूमते ये पहुंचता है। अब देखो यहाँ जैसे इसमें एंट्री यहाँ मारा, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में घूमते 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 ये एनल कैनाल के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत,
तुम बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। नो तो सर। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। वो चीज क्या है? वो चीज ये है, ये पाथवे जरा देखना, मैं कलर कर रहा हूँ पाथवे को ऑरेंज कलर से, खाने का पाथवे को, तुम देखना। दिख रहा है दोस्तों? हाँ। ये खाने का पाथवे मैंने माउथ से लेके कहाँ तक दिखाया है? तुम बोलोगे सर माउथ से आपने एनल तक दिखाया, एनस तक दिखाया, एनल कैनाल एनस तक दिखाया। इस पूरे पाथवे को कहते हैं हम लोग दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या कहीं लीवर आ रहा है? नहीं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं जरा देखो। इसमें आ रहा है माउथ। कौन आ रहा है? इसमें आ रहा है माउथ। माउथ के बाद आ रहा है इसमें फूड पाइप, जिसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आ रहा है? देख के बताओ। स्टमक। क्या आ रहा है? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों मृणाली, कुछ तो बोल लो। हाँ स्मॉल के बाद सर। क्या आ रहा है दोस्तों? स्मॉल के बाद आ रहा है लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और कहानी खत्म बस। सादा तो मैं पैराडाइज। बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ आता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। पैंक्रियाज भी नहीं आया है, लीवर भी नहीं आया, गॉल ब्लैडर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। गॉट इट? यस सर। ठीक है, ये याद रखोगे? वेरी गुड, याद रखोगे ना? ठीक है। इस हाँ डायग्राम हाँ को सर। समझाने का बस यही उद्देश्य था। आपको क्या क्या याद रखना? एक डायग्राम याद रखना है, एक आपको एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होके कहाँ खत्म होता है? माउथ से शुरू होकर डायरेक्ट एनस पे खत्म होता है, ये याद रखना है। बोलो, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? आगे बढ़े यस सर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ना? क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ, बढ़े। तो इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड करता है, जो किससे डेवलप होता है? एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, दोनों चीज से डेवलप हो रहा है। ये किससे डेवलप हो रहा है? एक्टोडर्म से भी डेवलप हो रहा है, और ये एंडोडर्म से भी डेवलप हो रहा है। तुम बोलोगे ये कुछ समझ नहीं आया, है ना? तो इस एलिमेंट्री कैनाल को भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट के रखते हैं, है ना? फोरगट, मिडगट, और एक होता है हाइंड गट। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, और एक बीच में जो होता है। तो ये दोनों जो हिस्सा है ना, ये दोनों एक्टोडर्म से बना होता है। ये किससे बने हैं? एक्टोडर्म से। बट इतना डिटेल में तुमको याद पढ़ना ही नहीं है। और मिड गट किससे बना होता है? ये एंडोडर्म से बना होता है। ये किससे बना होता है दोस्तों? एंडोडर्म से। बट इतना अपने को याद नहीं करना, ठीक है? आगे बढ़े। हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना ह्यूमन का, उसमें एक तो ऑर्गन्स पे इन्वॉल्व है, और दूसरा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। कौन कौन से हिस्से हैं? एक जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, और दूसरा जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जिनके जूस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उसमें। तो इसमें बक्कल कैविटी, जो हम माउथ खोलते हैं ना, माउथ, वो जो खाली जगह दिखता है दैट इज बक्कल कैविटी। इसके अलावा फूड पाइप जिसे कहते हैं ईसोफेगस। इसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दोनों इंटेस्टाइन आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एसेसरी ग्लैंड्स का अगर हम बात करें तो इसमें सलीवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, सब आ गए, चार के चार। ठीक है, बताइए। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है? उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के। क्या हम स्टार्ट करें एलिमेंट्री कैनाल से? हाँ। हाँ यस सर। सर। तो एलिमेंट्री कैनाल में भी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग माउथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ, जिसका दूसरा नाम है माउथ। बक्को फेरेंजियल कैविटी। इसका क्या नाम है दूसरा? बक्को फेरेंजियल कैविटी। ठीक है, तो बक्को ध्यान से देखना। फेरेंजियल कैविटी। यस, जो याद करना है वो मैं याद करने के लिए बोलूंगा। जैसे कि आपको ऊपर वाला, आपको ये ऊपर वाला याद करना है, ये याद करना है, ये सब चीजें याद करना है। ठीक है, जो बोलेंगे नहीं याद करना वो याद नहीं करना है। ध्यान से सुनो। माउथ या बक्को फेरेंजियल कैविटी। माउथ इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर
which is surrounded by upper and lower lip. A specific muscle is associated with lip is called orbicularis oris muscle. ये याद करने की जरूरत नहीं है कि लिप में किस तरह के मसल्स होते हैं, orbicularis oris, है ना, उसको छोड़ो। हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये क्या है दोस्तों? ये है माउथ। ये क्या है? माउथ। ठीक है, मैं कोई पेन ले लेता हूं। एकदम ध्यान से समझना है इसको। ये टंग है। ये क्या है? देखो ये ग्रीन कलर से मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ? टंग दिख रहा है ये टंग। बोलो कितनी बड़ी होती है? अरे दिखाया गया है, हाँ बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये टंग जो यहाँ पे है, और हमारा जब माउथ है, तो इस माउथ और माउथ में जरा ये देखो, ये खाली जगह दिख रहा है, ये ऊपर बोलोगे हाँ खाली जगह तो दिख रहा है। इसी खाली जगह को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। बकल बोलो कोई कैविटी। दिक्कत? हाँ, इसे हम लोग नहीं। टंग कहते हैं। ये टंग हमारे लोअर जॉ से कनेक्टेड होता है, ठीक है, या लोअर प्लेट से कनेक्टेड होता है विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। फ्रेनुलम की मदद से, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे दांत 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 होता है। बोलो दांत भी होता है इसमें। टिथ, जिसको दिखाया नहीं गया है। बोलो कोई बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अपने नहीं। टंग से या अपने हाथ से टच करो ऊपर में, यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं पैलेट। ये पूरा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम हमेशा टंग से टच करते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पैलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेट। बोलो कोई दिक्कत? आगे जब टच करोगे, चाहो तो अभी टच करके देख लो टंग से। आगे टच करोगे काफी हार्ड लगेगा, और पीछे टच करोगे काफी सॉफ्ट लगेगा। टच करके देखो जरा, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर। तो ये हार्ड पैलेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, गड्ढा जैसा कुछ कुछ। वो क्यों होता है? तो मैस्टिकेशन के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब खाने को अच्छे से मिक्स करने के लिए, ठीक है। उसमें जैसे वॉशिंग मशीन में होता है ना, साइड साइड में ऐसे गड्ढा गुड्ढी, वैसा खाने के लिए मैस्टिकेशन अच्छा हो। दूसरी बात, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये सॉफ्ट होता जाता है, सॉफ्ट होता जाता है। और इसी का एक आउट ग्रोथ यहाँ पे लटकता हुआ देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूवुला। क्या कहते हैं दोस्तों? यूवुला। जब तुम आईने के सामने यू मुंह बोला। खोलोगे, जब आईने के सामने मुंह खोलोगे, तो तुम्हारे गर्दन में पीछे ऐसा कुछ यूं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई देगा। इसे कहते हैं घंटी। यूवुला। क्या? घंटी। पड़जीब पड़जीब मराठी में कहते जो भी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूवुला कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है। सर। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट तुमको समझ में आया। हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट का एक और काम है। एक और काम क्या है? ये बक्कल कैविटी को नेसल कैविटी से अलग कर देता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं। और दूसरा काम क्या होता है? मैस्टिकेशन में भी हेल्प करता है। तुम सोच रहे होगे कि सर ये यूवुला का क्या काम होता है? अभी मैं बताता हूँ यूवुला का क्या काम होता है, धैर्य रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बोन पाया जाता है। ये बॉडी का अकेला एकमात्र ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच्ड नहीं होता। बाकी तुम जितने भी बोन देखोगे, 205 के 205 बोन, वो एक दूसरे बोन से अटैच्ड होते हैं। वो किसी ना किसी बोन से ही अटैच्ड होते हैं। बट ये अकेला बोन है जिसे कहते हैं हायोइड बोन, जो किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता। इसे कहते हैं हायोइड बोन, गले की हड्डी, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। ये टंग से नहीं। आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि फूड का जरा कॉमन पाथवे देखो जरा। तुम बोलोगे कॉमन पाथवे मुझे ये दिख रहा है, एक ये है ऐसे आया, एक ये है ऐसे आया, यहाँ है एक, एक इधर है, एक इधर है। यानी मैं कुल मिला के बता रहा हूँ, थोड़ा थिक मैं बनाऊं, तो एक इधर है पाथवे ऐसे करके, एक इधर है पाथवे ऐसे करके, ठीक है। एक यहाँ है ऐसे। तो इस चैम्बर को, ये जो द्वार है, द्वार, ये द्वार से अगर इधर जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? नेसल चैम्बर में। अगर इस द्वार से जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे भाई? बक्कल कैविटी में। बकल। इधर से नेसल कैविटी में पहुंच जाओगे। इसके अलावा तुम देख रहे होगे एक चीज, मैं पिंक कलर से दिखाऊं, एक ये चीज देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा द्वार है, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि इधर से एयर आता है, इधर से कौन आता है दोस्तों? एयर आता है ऐसे करके, और ऐसे करके निकल जाता है। देखो एयर ऐसे 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 आया, और ये ऐसे करके निकल गया। बोलो कोई दिक्कत? ये एयर का रास्ता दिख नहीं। रहा है येलो। और फूड का रास्ता देखो कैसे, फूड ऐसे 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 आया, ऐसे निकल गया। तुम बोलोगे एक मिनट एक मिनट, ये वाला जो पाथवे आप बता रहे हो बार बार,
ये पाथवे तो फूड और एयर के लिए सेम हो गया ना, बोलो। हम्म तो इस कॉमन पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहाँ गया? पेरेंट्स। ये तो दिया ही नहीं है, इसने ओरोफेरिंग्स दे दिया। कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। पेरेंट्स क्या? बोलो, कोई दिक्कत? फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स, ध्यान से सुनना, सर ये फेरिंग्स जो माउथ के पास है, ध्यान से सुनो भाई, ये फेरिंग्स जो बक्कल एक कैविटी क्वेश्चन की है, तरफ है। क्या बोल रही हो? जब हम खाना खाते हैं तो सांस आती है क्या? क्या आती है? सांस? सांस, हाँ। सब आएगी, मैं बताऊंगा। किसकी तरफ से आवाज आ रहा है? थोड़ा आवाज कम कर लो भाई, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, फेरिंग्स जो माउथ के पास है उस पार्ट को क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। वो ओरल कैविटी की तरफ है। वो किधर है? ओरल कैविटी। ये फेरिंग्स जो नाक की तरफ है, किधर है? नोज की तरफ है, नासल चैम्बर की तरफ। उसे क्या कहते हैं? नासोफेरिंग्स। क्या कहते हैं दोस्तों? नासोफेरिंग्स। बोलो, कोई दिक्कत? ये नहीं फेरिंग्स जो लैरिंग्स की तरफ है, देखो यहाँ लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा। ये जो लैरिंग्स की तरफ है उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। नहीं ये अगर माउथ की तरफ होगा तो ओरोफेरिंग्स, नोज की तरफ होगा तो नाजोफेरिंग्स, लैरिंग्स की तरफ होगा, वॉइस बॉक्स की तरफ होगा तो लैरिंगोफेरिंग्स। बोलो, कोई दिक्कत? अब मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ साइड में, ध्यान से देखना। तुम लोगों की वजह से ऐसा बना रहे हैं। सर, हमें ऐसे नहीं है। अरे देखो, तो ये तो ब्रेन हो जाएगा ना, ब्रेन वाला पार्ट, उससे अपने को लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनो, ये माउथ वाला पार्ट हो जाएगा, ये है माउथ वाला पार्ट। एकदम ध्यान से देखना ये डायग्राम, मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। इसको इधर कर दे भाई, समझने के लिए। टाइम अपने पास 5 मिनट है ना, समझा देंगे। ये फ्लैप लटका हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला है। यह नाम नोट कर लेना है तुम लोगों को, इसमें नहीं दिया है। ये है विंड पाइप। ये क्या है? विंड पाइप। विंड के लिए है। ये किसके लिए? फूड के लिए है, जिसे कहते हैं ईसोफेगस। ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ये किस साइड प्रेजेंट होता है दोस्तों? डॉर्सल, यानी पीछे की तरफ। और ये छाती के तरफ, आगे की तरफ होता है। वेंट्रल साइड किस तरफ होता है? वेंट्रल। वेंट्रल यानी हमारे फेस की तरफ होता है ये। और ये बैक की तरफ क्या होता है? बैक की तरफ। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। नहीं सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। इस इस रास्ते को या इस द्वार को, जहां से फूड अंदर जाने वाला है, इस द्वार को हम लोग कहते हैं गलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? गलेट। गलत। गलेट। और इस द्वार को मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, इस द्वार को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लॉटिस। लॉटस। इस ग्लॉटिस के नीचे, ध्यान से सुनना, इस ग्लॉटिस के नीचे कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं दोस्तों? लैरिंग्स। और यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। बोलो मृणाली, सही बात है। हम्म। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहां बताना चाहता हूं, कि यहाँ पे एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या होता है? एक ढक्कन, ऐसा। ये ये ढक्कन प्रेजेंट होता है, जो समय आने पे ऐसे बंद भी हो जाता है। इस ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। क्या है? एपीग्लॉटिस। क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है ना, तो एपीग्लॉटिस। क्या नाम है? एपीग्लॉटिस। अब ध्यान से देखो होता क्या है, एक बार मैं जल्दी से बता दूं। जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं
तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और ये खाना इधर आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर आराम से इधर आ जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर गलती से ये ढक्कन खुला रह गया और खाना तुमने खाया और वो इधर आया, तो यहाँ कुछ रिफ्लेक्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये फोर्सफुल तरीके से बाहर आ जाएगा। तो कभी माउथ से बाहर आता है, कभी नोज से बाहर आ जाता है, बट ये बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए जब भी हम खाना निगलते हैं ना, उस वक्त हमारा ब्रीदिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि ये ढक्कन बंद हो जाता है। ये ढक्कन बंद और खाना इधर चला आएगा। ठीक है, ये हमारा आगे की तरफ होता है और ये हमारा पीछे की तरफ होता है। यहां तक कोई दिक्कत है इस फोटो में? बताओ। और ये वॉइस बॉक्स है जहां साउंड प्रोड्यूस होता है, नहीं। इसीलिए तो इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक चीज यहां से क्लियर हुआ होगा कि ये वाला जो पाथवे है, ये वाला पाथवे, ये वाला और यहां तक, ये कॉमन पाथवे है फूड और एयर का। इसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मैं इस सब कलर्स को हटा दूं या लिखना है किसी को ये हाँ। फोटो बना के, जो जो मैंने बनाया है फोटो? नहीं नहीं। सर। नहीं बनाना है? वो इम्पोर्टेंट था, फिर भी नहीं बनाना? ठीक है, मत बनाओ। हटा दे? हाँ। हाँ, बढ़िया। बना लिया है तो हटा दे। तो इसमें पूरे डायग्राम में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ईसोफेगस मैंने बता ही दिया है, वो फूड पाइप है। ठीक है, ये लैरिंग्स मैंने बता ही दिया है। ये देखो एपिग्लॉटिस यहाँ दिखाया है, ढक्कन। ये ढक्कन बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। लैरिंगोफेरिंग्स बता ही दिया। ट्रैकिया, भाई जैसे विंड पाइप, जैसे फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस, वैसे विंड पाइप का क्या नाम है? ट्रैकिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत है। यहाँ नो दिक्कत। यूस्टेचियन ट्यूब होता है। अच्छा ये जान लो, यहाँ यूस्टेचियन ट्यूब होता है जो किससे कनेक्टेड होता है? कान से। कभी सांस लेते हो तो लगता होगा ना कान में भी प्रेशर बन रहा है या प्रेशर कम हो रहा है, कभी फील हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, सर्दी हो जाती है तब ज्यादा होता है। हाँ, तो सर्दी वर्दी में फील होता है ना कि कभी जोर से सांस ले लो तो कान में भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, दर्द होने लगता है। तो वो होता है यूस्टेचियन हम्म। ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब हम्म। ध्यान से देखो, ये यूस्टेचियन ट्यूब नोज से, हमारे नोज से कनेक्टेड है कहाँ तक? कान तक। ये नासल चैम्बर में जो एयर लेते हैं ना, वो एयर से कान के अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है यहाँ के थ्रू। यही है यूस्टेचियन ट्यूब। बोलो कोई दिक्कत है? इसके अलावा यहाँ पे टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, नासोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। इन्फेक्शन होता है तो ये स्वेल कर जाता है। क्या होता है? स्वेल कर जाता है। इसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, और यूबुला भी कभी कभी बढ़ जाता है।